हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखेंगे आज जो आपका 10th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सीबीएसई वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं। चैप्टर पहला आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोनों लैंग्वेज का यूज़ करा जाएगा जो आपको समझने में आसानी होगी। अब इसमें जो पढ़ेंगे हम संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले देख रहे हैं हम हाइड्रोकार्बन होता क्या है। ये हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, देखेंगे वे कार्बनिक यौगिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है आपका CH4 यानी कि मैथेन, C2H6 एथिलीन, C2H4 और C2H2 etc। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी ऐसे भी कह सकते हैं आपकी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा उपस्थित हो वे यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका हाइड्रोकार्बन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड। पहला आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इतनी समझ में आ गई आपको। ये जो है वीडियो जो बनाई जा रही है ये सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले और अदर बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। और जो समझ में नहीं है आप कमेंट करके मालूम कर सकते हैं।
ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बन्स। देखो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा द्वारा जो जुड़े रहते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और असंतृप्त वो हो जाएगा जो कार्बन और हाइड्रोजन डबल और या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है, देख लेंगे डेफिनेशन। वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक की चारों संयोजकताएं एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, द्वारा संतुष्ट होती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, संतुष्ट होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल है आपका, ये कार्बन है, ठीक। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो 4 ही हाइड्रोजन लगेंगे। कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है? जैसे कार्बन आता है हमारा 6 पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो पहली कक्षा में 2 रहते हैं, लास्ट वाली कक्षा में 4 रहेंगे। ना तो वो 4 किसी को दे पाएगा और ना ही किसी से लेकर अपनी कक्षा पूर्ण कर पाएगा। तो इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है और संयोजकता ये अपनी पूरी करता है हाइड्रोजन से संयोग करके। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे। और प्रत्येक सिंगल बॉन्ड जो होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बंद होगा, और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पर 2 सिग्मा और एक पाई बंद होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आपको पूछा भी जा सकता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया मेथेन का बन गया, यानी CH4 मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन। और भी देख लेंगे एक। अब जैसे आगे हमारे 2 कार्बन आ जाएंगे,
तो पहले की 4 संयोजकता, दूसरे की 4 संयोजकता। ठीक है, एक ये हो गया बॉन्ड, तो ये हो गया हमारा एथेन। एथेन, ठीक है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है पता, इनका सामान्य सूत्र जो होता है यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले जो आते हैं तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आते हैं, CnH2n+2। आपका ये सजाते श्रेणी में आगे हो जाएगा क्लियर, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा एथीन, CnH2n-2, फिर हो जाएगा एथाइन, CnH2n हो जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर इंटू CnH2n और फिर CnH2n+2, ठीक है। अगला आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इसे हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको इतना समझ में आ गया बता देंगे, समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। आपको इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जो है 12th की पढ़ाई जाती है, और इंग्लिश और स्पीकिंग के साथ भी पढ़ाई जाती है इसी चैनल पर, ठीक है। जेड एस स्टडी पर, ठीक है। और आज से जो है 10th की साइंस शुरू कर दी गई है। पहला चैप्टर आपका है जो मैंने बताया है, इसमें हाइड्रोकार्बन और संतृप्त के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो पढ़ेंगे असंतृप्त, आपको असंतृप्त मैंने बता दिया है कि वो कार्बनिक यौगिक होगी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन अगली वीडियो में आ जाएगी। आशा है कि आपकी सही समझ में आ गया होगा।